हाँ जी बोलो। सर ये मिजरी और हैप्पीनेस की साइकिल ही क्यों? मतलब अगर इन दी एंड जो कहते हैं माइथोलॉजी में कि यू हैव, आपको भगवान के पास जाना है, कौन कहता है भगवान के पास जाना है? आफ्टर डेथ सोल कम्स टू योर बॉडी एंड यू गो आउट, सोल कम्स टू द बॉडी। अब मियां सोल कट लेती है बॉडी से उल्टा। हाँ तो सर वो कहते हैं कहीं जाती है वो। पहली बात माइथोलॉजी क्या होती है, इस पे क्लास की हुई है, आ तुझे मैं गाऊं तुझसे। ये ईथर है, वो ईथर में ही विलीन होता है। थॉर देखिए आपने, द डार्क वर्ल्ड? तो फिर यार अच्छे से देखो ना, मुझे पूछना, फिर फोन करके बात करना। ईथर है उसके अंदर, समझो। इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, दैट इज एनर्जी। इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं एक बात बोलूं पर मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन है कि नहीं। अच्छा आने दो। अभी जैसे मेरे को कोई एम नहीं है, मतलब बहुत लोग होते हैं एम ही नहीं है लाइफ में, पता नहीं क्या बेस्ट। पर फिर हसल करते रहते हैं ना प्रेजेंट में, करते रहो ना। क्या करूं? अगर आपके पास एम नहीं है और आप परेशान हो तो 25 पैसे परेशान हो। अगर एम होगा, नहीं मिले तो 150 पैसे परेशान होगे, और मिल गया तो 200 पैसे अहंकार होगा। ऐसे हो। सर जो ड्रीम देख के झूठते नहीं है, ड्रीम देख लो क्या ज्यादा ड्रीम। अम्मा ड्रीम देख कौन रिया है? यही तो मुन्ना कर रही है, यही तो दुख है। मुन्ना ड्रीम दिखाता है और उसी से दुख शुरू होते हैं। होना और करने का यही गेम है। सुखी थे, लाख रुपए महीना कमा के सुखी थे, साला 10 लाख की ड्रीम किसने दिखाई? 4 लाख की गाड़ी में सुखी थे, 20 लाख की गाड़ी में दुखी किसने दिलवाई? बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा तो बड़ा सोचो। ये किताबें बिकती है ना, ये किताबें नोट छपता बिकती हैं, इसीलिए तो, और कुछ भी नहीं है। जीवन में सुखी होना है कि अमीर होना है? नहीं, वो चीज आप जैसे अंबानी को ले लो एग्जांपल, ड्रीम एक सोचना कुछ तो यही होगा ना, एरोप्लेन बनाए जो भी एडवेंचर्स किए वो तो दोनों होना है। हमारे बना रहा हूं सो रहे जो ड्रीम हो रहा है वही मैनिफेस्ट कैसे होगा? मैनिफेस्ट। आपके ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होता ना, ड्रीम की मैनिफेस्टेशन की बात करो। आप जो कह रहे हो ड्रीम मैनिफेस्ट, ड्रीम की मैनिफेस्टेशन ये सिखा देता हूँ मैं, बताया अभी गुमराह करता हूँ मैं। हमने जो रात को जागरण किया वो ये किया कि कुछ समय के लिए हम ये जान मान गए, अब मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना, और कम से कम 1 घंटा तो ईश्वर को दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 7 घंटे 8 घंटे बढ़िया नींद ले ली यार, रॉकेट हो गई लाइफ। जब ये स्वस्थ हो गया तो परमात्मा जब यहाँ काम कर रहा है तो हर चीज में करेगा। बिजनेस, मकान, पैसा, हर चीज। यानी कि हमने शरीर के लिए क्या किया? स्विच ऑफ कर दिया, सेट हो गया। तो काम के लिए, पैसे के लिए, मकान के लिए स्विच ऑफ कर दो। अब वो कैसे करो? होता नहीं है। अब उसको समझते हैं हम, क्योंकि सोए तो चलो मान गए, शरीर टूट गया, साला नींद आई गई, 8 घंटे नहीं मिले परमात्मा से, प्रकृति ने 1 घंटा तो काम किया, डीप स्लीप आ गई। और यार जागे हुए कैसे करें भाई? जगते हमें 16 घंटे 18 घंटे, और जागे सो रहे होते हैं, यानी सपने चल रहे होते हैं। हो क्या रहा है हमें पता ही नहीं, दिमाग कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। तो जागी अवस्था में क्या प्रॉब्लम है? जागी अवस्था में जागना यानी हम मुन्ना के काबू नहीं है, हम फालतू के सपने ड्रामों में नहीं है, हम पुरानी यादों में नहीं है, आगे क्या होने वाला उसमें नहीं है। 90% टाइम जागे हम यही हो रहे होते हैं, यार वो ऑर्डर पास नहीं हुआ, यार वो पेपर नहीं आए, यार काम नहीं हुआ, और भाई करेंगे कैसे, माथा फोड़ रहे हैं, वो रोज कल 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 हो रहा है और काम सफल नहीं होता। भाई कर्जे कब मुकेंगे, शादी कब होगी, बीवी कब समझेगी, पति कब कमाएगा, वो कल कल हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो जागी अवस्था में ये जागना क्या है? मैं सोच क्या रहा हूँ, मैंने किया क्या है, मेरी खोपड़ी खराब क्यों हो रही है, ये क्या है? तो समझेंगे हम होता क्या है। ये हम अणु के लेवल पे बात करेंगे। जो एटम होता है इसमें होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है जी। ये होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है जीवन, एक होता है मृत्यु, एक होता है जन्म, यात्रा। ये तीनों चीजें हर जगह रहती हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ठीक है। इविल होता है, गुड होता है, बैड होता है, ये 3 त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी कहते हैं, ये हर जगह होती है। इस एटम के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस अणु में चिज्जी बनाने की क्षमता होती है। इस पे क्लास है न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, ऐसे नाम से है। तो होता क्या है, चिज्जी बनती है। अब ये क्या है, एनर्जी, यानी कि ये जो बोर्ड है इसमें भी ये तीनों है, पर ये बोर्ड की शक्ल हो गई। ये ऊपर लकड़ी है, ये पर्दा है, इसमें भी ये तीनों है, पर ये पर्दे की शक्ल हो गई। अब आपकी चिज्जी बनानी है आपने, और आप जागृत अवस्था में टेंशनों में लगे हो। अब पहले आपने जानना है कि साला खोपड़ा खराब है, पहले इसको धो,
तब प्रकृति परमात्मा काम पे आएगा और काम आपके यूं होंगे। तो होता क्या है, आपका प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, प्रोटॉन की एक गन ली गई। अब प्रोटॉन गन से बम्बार्डमेंट की गई एक जगह, तो जब गन चलाई गई तो मान लो ये सरफेस था, तो देखा कि इस प्रोटॉन गन से प्रोटॉन आगे नहीं जा रहे, वो वापस आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ कोई को प्रोटॉन निकल गया। अब साइंस को आज तक ये समझ नहीं आया कि प्रोटॉन आगे टाइम में आगे कैसे ट्रेवल कर जाता है। टाइम में वो पीछे भी ट्रेवल करता है, इस पे हम क्लास कर चुके हैं कि हम पास्ट में जाके भविष्य को कैसे ठीक करें, आज कुछ हो रहा है उसको पास्ट में सोच के एनर्जी एक्सचेंज करें, ये सब क्लासेस हो चुकी हैं। अब प्रोटॉन क्या करता है, आगे गन में कुछ चले जाते हैं प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन वापस आ जाते हैं। यानी कि हमने बहुत कुछ सोचा, अब हम कह रहे हैं भगवान इसके परे चली जाए, वो चिज्जी बन जाए। यहां से हमने सोचा, वो चीज वापस आती है, फिर सोचा, फिर प्रयास वापस, फिर एक पहला इंटरव्यू फेल, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा जुगाड़ फेल, चौथा ऑर्डर कैंसिल, 5वां दिन बीता, यार ये आगे क्यों नहीं जा रहा? तो आगे जाना चाहिए, रोक कौन रहा है? मान लो 10:45 पे आपके मन में एक विचार आया, ए नाम का विचार आया, इसके पार इसने चिज्जी बन जाना है। अब क्या होता है, परमात्मा कैसे काम करता है? होता। हम कैसे काम करते हैं? करना, कर, होना। हो रहा है अपने आप, सूरज आ रहा है, जा रहा है, कर क्या रहे? अपना एसी लगा रहे हैं। तो हमारी इतनी औकात है, हम सूरज का कुछ नहीं कर सकते। अब ये हमारी दीवार है जिसके पार इस ए ने चिज्जी ने बन के आना है, लेकिन हो क्या रहा है, ये जाता है और टकरा के वापिस आ जाता है। अगले दिन हम फिर 10:45 पे जोर लगाते हैं, साला आज करेंगे यार, पर साले फिर भी नहीं सुनते, जो कि ससुराल वाले हैं। फिर आप तीसरे दिन फिर करते हैं, 10:45 हो गया, 1 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख हो गई, काम नहीं हो रहा। ठीक है, अभी काम हुआ कैसे? कर्जे से मुक्ति नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, कोर्ट कचहरी का झंझट खत्म नहीं हो रहा, कैसे करे? परमात्मा करेगा। परमात्मा कौन है? टाइम। परमात्मा आपको कब करेगा? जब आप जागे हो, यार मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कोई पंगे कर रहा हूं, मुन्ना तो नहीं लगाया करने में, ड्रामेबाजी करके दिखा रहा है, स्वयं करेगा, स्वयं से तो हो जाएगा। गुरुजी वहाँ पे जैसे 10:45 सोच के छोड़ दिया, तो ये तो बोलने वाली बात है कि मतलब आ ही जाता है वो विचार दोबारा। अगर बंदा वो उसी सेकंड बोल के छोड़ दे तो वो अपना भी आएगा, मतलब उसके बारे में सोचे नहीं, ध्यान ना करे या कुछ भी। हम ना सोचे, पीछे पड़ जाते हैं कई बार। हम जिस विचार के बारे में ना सोचे, यही तो सोच रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचना। नहीं, वो तो एक मैनिफेस्टिंग वाली बात नो वर्ड नहीं लगाना। नहीं तो स्वस्थ यानी कि ठीक का मतलब नो वर्ड हटा दो लाइफ से, नो वर्ड अपनी लाइफ से हटा दो, यस बोलो। इस पे क्लास है पूरी, से यस टू लाइफ, नहीं, आप वो चीज सीखिए। समझो। अब क्या होता है, किसी दिन ये बंदा 30 दिन के बाद कुट के कहता है, पता नहीं यार, पता नहीं ऑन हो जाता उसका, पता नहीं नाम से भी क्लास है। उसके शब्द कॉन्शियस, हम जो शब्द बोलते हैं वो बॉडी की कॉन्शियसनेस है और बॉडी से चिज्जी बनती है। वो कहते हैं पता नहीं यार, 1 तारीख को उसे पता था अच्छी तरह करूंगा, 2 को पता था तो होएगा, 3 को वो रो रहा था, साला होता नहीं है, 4 को वो कह रहा था यार कैसे नहीं होगा, मैं करके छोड़ूंगा, 30 तारीख को उसके तोते उड़ गए सारे। अब कहता है यार भाई पता नहीं क्या होगा। 8 तारीख को मरने की सोची थी, 10 तारीख को खून करने की सोची थी, 30 तारीख को वो थक के कचूमर हो गया, कहता है छोड़ दिया भाई, पता नहीं। अब 31 को या तो वो बैठ जाएगा, कर्म करना छोड़ देगा, तो होगा ही। अब 31 तारीख को कर्म करे, 10:45 पे जाए, प्रोटॉन यानी एक विचार छोड़े, पता नहीं यार, करते हैं, देखते हैं भाई। अभी तक उसके विचार की मैनिफेस्टेशन की इच्छा थी, अब वो देखते पे चला गया, पता नहीं पे चला गया, घबराहट उसकी बंद हो गई, रोना पिटना उसका बंद हो गया, और वो मेडिटेशन में है, यानी कि उसे कोई लेना देना नहीं, अच्छा रिजल्ट होगा, बुरा रिजल्ट होगा, काम नहीं होगा तो मैं रोऊंगा, क्योंकि वो एक बार रो के देख चुका, वो खून करके देख चुका, खुद को मार के देख चुका, उसने सारे अस्त्र शस्त्र कर लिए। इस बार वो मेडिटेशन में है, इसे मेडिटेशन बोलते हैं। वो मेडिटेशन में, इसका विस्तार करेंगे समय लगा तो, मेडिटेशन में देखते हैं यार, ये प्रोटॉन क्रॉस हो जाएगा, 101% क्रॉस होगा। कैसे? अभी सारी डिटेल बता। ये तो तुक्का हो गया। ये तुक्का, एक होता है तुक्का, दूसरा होता है कुत्ता, तुक्का जिंदाबाद। पॉजिटिव थिंक से भी तो एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, आप बीच में आप डिस्टर्ब करो, बोलो सर। जो आपने ये इलेक्ट्रॉन गन का एक्सपेरिमेंट बनाया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम प्रोटॉन की इनिशियल मतलब पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस पे देख लें तो हम उसका नियरेस्ट हिटिंग पॉइंट बता सकते हैं। अरे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहां से बीच में ले आए? वो ऑब्जर्वर का प्रिंसिपल है, उसमें यूर ऑब्जर्विंग, इस पे अलग क्लास हो चुकी है, नाम नहीं याद। यहां हम ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं कर रहे,
यहाँ हम स्वयं की बात कर रहे हैं। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आपने जो भी कर्म किया उसके लिए आपका हो जाएगा, नहीं होगा, रोऊंगा पिटूंगा, बाद में क्या होगा, खत्म हो गया। अभी तक प्रकृति काम कैसे करती है, मुन्ना कैसे बीच में इंटरफेयर करता है, फिर बताता हूं। बात बड़ी अच्छी की है इन्होंने, बताता हूं, बहुत बढ़िया बात की है। 10:46 पर ये आदमी 1 तारीख से 30 तारीख तक 10:46 पे रोता था, काम नहीं हुआ, फोन नहीं आया, पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। प्रकृति को पता है 10:45 पे जब ये काम करने गया तो 10:46 पे अगर नहीं हुआ तो रोएगा। प्रकृति को पता है, गॉड नोज एवरीथिंग। 30 दिन पिट पिट के प्रकृति को पता चल गया कि अब ये 1 तारीख अगली को काम करेगा, तो 10:45 पे जब काम करने जाएगा तो अगर नहीं हुआ तो रोएगा नहीं। ये भविष्य की बात है। प्रोटॉन का रीडिंग ईश्वर को पता है, समय को पहले पता होता है। इसे ज्योतिष कहते हैं, इसे ग्रह चक्र कहते हैं, पहले का लिखा हुआ भाग्य कहते हैं। आज 30 दिन से हम रो रहे थे, 10:46 पे रोज रोते थे। एक दिन ऐसा आया अब 10:46 पे नहीं रोते, उस दिन काम हो जाता है। प्रकृति को पता है। अगले दिन फिर से हमने कहा चलो यार तुक्का है, तुक्का वर्ड दिया भी इन्होंने, बहुत बढ़िया तुक्का भाई, हो गया तुक्का से, फिर होगा। तीसरे दिन फिर तुक्का। मजे की बात क्या करेगा, 4 तारीख को मुन्ना कहेगा भाई रोज तुक्के लग रहे हैं भाई, अब तो होगा। अब वो तैयार हो गया कि 10:46 पे काम अगर हो गया 10:45 पे, तो 10:46 पे वो खुश होगा। रिएक्शन आ गया, रिएक्शन। पहले वो रोता था, अब वो खुश होगा, फिर रिएक्शन निर्धारित कर दिया। अब वो प्रकृति एक दिन उसका थोड़ा सा करा देगी, 25 पैसे काम, 30 करा देगी, 100 नहीं कराएगी। और धीरे धीरे 8 तारीख को बंदा क्या कहेगा, भाई काम खराब हो गया, 7 दिन बढ़िया चला। इसका जागता साक्षात एग्जांपल ले लो आप। रात को सोते लोग, जिम जाएंगे कल से यार, जाएंगे शहर पे जाएंगे भाई, वो चले जाते हैं। पहले दिन जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। 2 को जाते हैं, 3 तारीख जाते हैं, 4 तारीख को जाते हैं, 4 को कहते हैं अब तो सेट हो गया भाई, अब तो फिक्स हो गया यार। और सारी दुनिया में पोस्टर छापना शुरू कर देते हैं, अंदर मस्ती मारना शुरू कर देते हैं। आओ ब्रूसली मुझ में आओ, मैं छा गया हूं, मार्केट में मेरा ही नाम है। और 4 तारीख को ऐसी लागी नजर तो है पी के नगर कि रात को सोता सुबह उठता ही नहीं। फिर वो कहता समझ नहीं आता यार, 4 दिन तो बड़े अच्छे से हो जाता है यार, थोड़े दिन बाद ये नजर लगती है, साले ये बड़ोस वाले शर्मा जी की है, खन्ना जी की है, वर्मा जी की, इनको मैंने बताया था, नजर लग गई। अब नजर नहीं लगी राजा, तेरे बंगले का ही सत्यानाश हो रखा है, तूने 10:46 पे बोलना शुरू कर दिया। पहले तुम्हारी 10:45 की सहजता थी, जिम जाते हो, सैर पे जाते हो, कोई नजर नहीं लगी। अब तुमने खुद ही 10:46 पे उसका उत्सव तोड़ दिया। तुम सो गए, तुम जागृत अवस्था में थे, स्वयं में था, तुम जागे हुए थे, क्या ठीक है, जाते हैं सहज। अचानक 4 दिन के बाद तुम सो गए और मुन्ना के लपेटे में आ गए और तुमने उसका उत्सव मना डाला। भाई साहब अपन तो देखो जी 5 बजे उठते भाई, अपना तो देखो रूटीन है यार, पहले वो बादाम, फिर फलाना, फिर शहद घोट के, फिर नींबू, गया 4 दिन बाद गया। ये फैक्ट है, हमारे काम 4 दिन बाद क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि हम सो जाते हैं, दुनिया के आगे पोस्टर छापना शुरू करते हैं। पहले दिन जो सहजता थी कि 10:45 के बाद 10:46 पे रोएंगे नहीं, लोग 10 साल अपने ड्रीम्स चेस करते हुए पिट पिट के इस स्टेज पे आते हैं एक दिन, और फिर कहते हैं मैंने जीवन में 10 साल संघर्ष किया, 10 साल प्रोटॉन फेंका उसने। जब वो 11वें साल में जाके यहां से न्यूट्रल हुआ और उसने अल्टीमेटली 10:46 पे इफेक्ट नहीं आएगा किया, उसका काम हो जाता है। ऐसी स्थिति क्या है, लड़की ढूंढ रहे, लड़की नहीं मिल रही, लड़का ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा, काम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा, पैसा ढूंढ रहे, कागजात ढूंढ रहे, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अगले घंटे में अगर वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट आ गया तो आप रोगे पक्का है। आप जिस दिन यहां हो जाओगे पिट पिट के, भाई अब तो आंसू भी नहीं आते, कोई फायदा नहीं। सिंगल थॉट पे छोड़ दो, सिंगल थॉट जैसे हम ये सब नाप नहीं सकते, शब्द है बोलना कि सिंगल थॉट पे डाल दिया, ये अंदर की मानसिक क्रिया है। सिंगल थॉट पे सोचा नहीं जा सकता कि अब हम सिंगल थॉट पे सोच रहे हैं, ये मुन्ना सोचवा रहा है, सारे ड्रामे मुन्ना करेगा। बात करने में वर्बली प्रैक्टिकली एकदम, वर्बली जो करेगा उसका तो होना ही नहीं, क्योंकि वर्बली में शब्द दे दिया मुन्ना ने, ये अहंकार है जो कुछ करता है। डिस्कस करूंगी सर, पूछने के लिए एग्जांपल कि एक सिंगल थॉट आया और कई लोग देखते कि वो चीजें तुरंत हो जाती है, 2 दिन में कार्य हो जाता है उस टाइम पे, तो जब आप रिपीट वो थॉट चलता है तो वो तो बैंड में जाके यस, तो वो तो 1 पॉइंट अटेंशन में बताया क्लास की है, इस पे 4 क्लासें हुई हैं छोटी छोटी। तो ये भी तो मैनिफेस्टिंग वाला ही एक वो हुआ ना। आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं, वो हो रहा है। बड़ा अच्छा अलग सा है कि यार अर्जुन ने बाण चलाया, बंदे मर गए, नहीं मारे, नहीं मर गए, नहीं मारे थे,
मारे तो थे लेकिन मर गए। यार ये समझ नहीं है इस स्टेटमेंट, कैसे दोबारा से समझाओ। भाई उसने बाण चलाया, उसने मारने के लिए चलाया, पर उसने मारे नहीं, वो मर गए, क्योंकि उसने बाण 1 लाख बार पहले भी चलाए थे। किसी एक खास स्टेटस ऑफ माइंड पे जब पहुंचे, कृष्ण कृपा हुई, तब मरे। कब? जब वो मरेंगे नहीं मरेंगे फर्क खत्म हो गया। आपको जब चीज मिली और उसके बाद उसका उत्सव मनाया, अगली बार नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो भोग नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए इस पे हाउ टू क्रिएट फ्यूचर क्लास में बताया है, उम्मीद, तसल्ली, बताना, खुशी, ये 4 अस्त्र मुन्ना मारता है। लोग कहते हैं तो फिर पार्टी ना करें। हाँ करो ना, और देखो फिर उसके बाद पार्टी कौन करता है। बनिए सबसे अच्छी पार्टी करते हैं। कब जाएंगे सब, कब जाएंगे, खाए पिए, दफा हो, मेरा बस नाम हो। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनकी। गुरुद्वारे के सबसे अच्छा भोजन क्यों होता है? खाना बनाया, कौन खा रहा है नहीं खा रहा है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। घर का खाना क्यों टेस्टी नहीं, रेस्टोरेंट का क्यों टेस्टी लगता है? रेस्टोरेंट में बंदा जो बना रहा है उसे कोई लेना देना नहीं, कौन खा रहा है क्या नहीं खा रहा। यार क्या खाना बनाते हैं आप, लेना देना शुरू करो। देखो फिर 4 दिन किसी का खाना खराब करना है, घर जाके उसको बोल दो भाभी जी आपके हाथों में जादू है, आप जो चने बनाते हो शाही पनीर का जवाब नहीं है, आपने दाल बनाई थी, ओए मुझे दादी याद आ गई। 6ठे दिन से भाभी की दाल जल जाएगी, वो खुद रोएगी, पता नहीं मोरी नजर कहां से लग गई, मैं तो सुना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सर ये सब लर्न कराओ, अनलर्न करने की क्लासेस हो रही हैं, पर क्लास को अनलर्न कैसे करेंगे? क्लास को सीख के वो बाकी सब अनलर्न, क्लास कैसे आप सीख ही रहे हैं कि जो सीखा हुआ है वो व्यर्थ है। तो फिर वो भी शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, सीखनी है। शांत होते जाओ। सीखा हुआ संस्कार है, जाना हुआ मेरा व्यवहार है, और जो मैं हूं अंदर वो शून्य है। सर वहां तक तो व्यवस्था भी मतलब पहुंची नहीं है, जो भी पर पहुंच जाएगी नहीं, लेकिन जैसे इतना कुछ जान गए वो भी जान जाओगे। हाँ सर उसकी तो कोई रेस नहीं आपने है। बहुत कुछ माना, क्या जाना? माना है, जाना नहीं है। आप जो मानते हो वो सुना हुआ है, आप जानते हो। कुछ चीजें आप जानते हो पर मानते नहीं हो। आप अल्लाह को जानते हो पर मानते नहीं। कितना जानते हो वो पूरा जानना ही नहीं है, सिर्फ कहने को जानना है। तो ये सर ये लास्ट स्टेज मतलब मेरा Very Last- nice confusion. लास्ट नहीं है यार। लास्ट स्टेज पे हाँ जी बोलिए, बताइए बताइए क्या कंफ्यूजन है? ये बड़ी सुंदर बात है, इन्होंने बोला कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यानी पिछला वाला खोपड़ा हिल गया है, अगला समझ नहीं आ रहा, वो पिछला पक्का हिल गया है। ये कंफ्यूजन है कि यार क्या करे, फर्क ये समझ नहीं आ। देखो मैं समझा देता हूँ कि कहाँ फिर वो कंफ्यूजन। श्रृंखला चालू हो जाती है कि वो समझो वो संस्कार है, आदत है ना। एक बार एक राजा होता है, उसका होता है हैप्पी बर्थडे। वो कहता आज मजा आ गया लाइफ में यार, क्या मैं यार अभी भी क्या लगता हूँ यार, और क्या राजा हूं, मेरे पास सम्राट कमी कोई नहीं। उसने बोला उसे गजब ढा दूंगा आज, मुझे जो पहला बंदा मिल गया सड़क पे मैं तार दूंगा साले, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो महल से बाहर निकला तो देखा एक परमानेंट भिखारी बैठा होता था बाहर, वो बैठा हुआ है। उसने कहा ओए इसकी ओर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा है भिखारी। भिखारी ने गर्दन उठाई, बोले महाराज, महाराज आपने मुझे देखा? महाराज आपको पता है मैं हूं? महाराज आप, मैं ऊ आ ई। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, हमने तुम्हारी तरफ देखा है, ध्यान दिया है, तुम्हारा इसी में जन्म तर गया। क्या चाहते हो हमसे? महाराज मैं दर्शन हो गए। महाराज क्या लूं मैं आपसे? महाराज रोटी लायक कुछ मिल जाता तो। महाराज ने तांबे का एक सिक्का उछाल के फेंक के मारा भिखारी के पास। बोले महाराज आज सुबह सुबह ही अमृत पा लूंगा, मैंने दर्शन भी हो गए और तांबे का सिक्का। महाराज मैं रोटी हो गई भगवान, आज की तो हो गई पूरी। महाराज ने कहा यार खुश कर दिया साला, लगता है यार मैं इंद्र देवता हूं, एक सिक्का और ले। दूसरा सिक्का उछाला, भिखारी खुश, पहले ही पागल हो रखा है, सिक्का गिर के नाले में घुस गया। भिखारी ने कहा ओ महाराज, महाराज मैं निकाल लूंगा। महाराज बोले अरे छोड़ क्या निकालना, नहीं नहीं महाराज मुझे, फिर हाथ डालने चले गए नाले में। बोले रुक जा, जी महाराज, जी महाराज, ये ले चांदी का सिक्का, खबरदार कोई जरूरत नहीं है। बोले महाराज चांदी, सफेद सफेद चांदी चिकना, महाराज मेरा जन्म सफल हो गया, महाराज जी कैसे खर्चूंगा? कोई जरूरत नहीं है, राज मुद्रा है, दिखा देना, इसी से भोजन मिल जाएगा। महाराज मैं बोले यार तूने तो मतलब आज मुझे ऐसा आनंद दिया है, सुबह तू ये चांदी के सिक्कों की थैली ले। उसने थैली पकड़ ली और बोला जी महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। महाराज ने अभी 2 सांस गहरे लिए ही थे, देखा भिखारी फिर नाले की तरफ जा रहा है, तांबे का सिक्का खींच रहा है। महाराज ने कहा भाई क्या कर रहा है? महाराज वो सिक्का, अरे छोड़ तेरे पास चांदी के सिक्के। ओ जी महाराज, जी महाराज बड़ी कृपा महाराज आपकी पर। महाराज वो सिक्का। बोले ओफो
क्या करूं तेरी ढीठता का, ये ले सोने की मोहर। महाराज सोना, महाराज इसे खर्चूंगा कहां, रखूंगा कहां मैं, महाराज दिल धड़क रहा है। बोले अरे रख ले, दफा कर, कोई दिक्कत नहीं। रथ आगे बढ़ा दिया। आगे जाके महाराज ने कहा बात जायज की, सोने की मोहर रखेगा कहां, इसको छोटा सा घर ना बना के दे दूं, तिजोरी ले लेगा वहां रख लेगा, और 2-4 मोहरे और देता हूं। महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, भिखारी फिर नाली में। महाराज चिल्लाए, क्या कर रहा था बदतमीज। महाराज मैं सिक्का था ना महाराज, ये ले 5 सिक्के और अपने लिए घर बना, तिजोरी खरीद, उसमें रख, छोड़ उस सिक्के को। बोले जी महाराज, जी महाराज। महाराज वहां से गोल घेरा काट के आए, देखा भिखारी नाले में घुसा हुआ है और सिक्का ढूंढ रहा है। महाराज ने कहा साले तेरे को कितना मना किया था, क्या कर रहा तू ये। महाराज माफ कर दो, दया। महाराज बस तांबे का सिक्का था ना, मैं ढूंढ रहा था यहीं, आपको ढूंढने में दिक्कत इसलिए रुकी कि सोने के भी है, चांदी के भी है। उसने कहा सैनिकों उतरो नीचे। जी महाराज। साले को पकड़ के बाहर निकालो, 4 डंडे लगाओ, सोने के सारे सिक्के निकालो और तांबे का सिक्का भी छीन लो साले से। ये साला किसी लायक नहीं से जो मिल रहा है उसके बाद भी तांबे के सिक्के में घुसा हुआ। परमात्मा यही करता देखते हैं कि इस इंसान को मैंने ये दिया, वो दिया, अब इसको ये भी दे दिया, अब उसको वो भी दे दिया। ये साला फिर जो 2003 में इसके साथ पंगा होता उसका रोना खत्म नहीं करता। 2003 में मेरे 10 लाख खर्च बर्बाद, मैं सड़क पे आ गया। उसके बाद सड़क से उठा दिया भगवान ने 2005 में, एक कुटिया भी बना दी, थोड़ा बहुत कर्जा, बाल बच्चे, लेकिन वो 2003 का रोना खत्म नहीं करता। भगवान कहता छीन लो साले के। इसलिए मनुष्य उठता नहीं, जो मिला है उसके प्रति थैंकफुलनेस नहीं है, और तांबे के सिक्के में घुसे हुए। हम पिटना नहीं छोड़ते, भगवान चालान काटता है, चालान कहते हैं इसको, भगवान का सिस्टम है चालान का। 1 लाख दिया, 2 रिलेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिलेशंस लाइफ में तो छूट जाते हैं, हम लाइफ टाइम उनको माइंड में रखते चलते रहते हैं। इन्होंने बोला जी हम रिलेशन से भी तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो रिश्ते छूट जाते हैं उन्हें लाइफ टाइम हम कंपेयर करके रखते हैं। बहुत सुंदर बात की है। आप रिलेशन लो, नौकरी लो, पैसा लो, कहीं भी शब्द बदल डालो, रिलेशनशिप्स के अंदर हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही होती है। पहले जैसे नहीं रहे आप। अबे पहले जैसा थे तभी तो फंसाया था तुझे, अब तो फंस गई, अब कैसे रहेंगे पहले जैसे। बड़ी विचित्र बात है। एक लड़के ने एक लड़की, मेरे पास आया किस्सा, शादी कर रहा हूं जी एक लड़की से, बेचारी बहुत प्यारी है, थोड़ा गरीब घर की है जी, बड़ा दया आती है, मैं तो प्रेम हो गया उससे। मैंने कहा यार ये कैसा प्रेम है तेरे को, शादी का सत्यानाश हो जाएगा तेरा। पर क्या रंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, गुरु इज उल्लू का पट्टा, दफा हो जाओ। उसने शादी कर ली। अब जब शादी शुद्धि हो गई, अब उसके बाद वो लड़की गरीब थी, वो गरीब नहीं रही, बेचारी थी, बेचारी नहीं रही, दया के पात्र थी, दया के पात्र नहीं रही। अब उसे उससे प्यार ही नहीं रहा, क्योंकि प्यार तो वो बेचारी को करता था, खुद ही उसने बेचारी बदल दी। अब वही चंडी का बना डाली उसने, और उसी ने उसके उस तरफ फेर के सब कुछ उड़ा दिया। अब वो रोए, फिर अब तलाक की तैयारी है। आप किससे प्रेम कर रहे हो, आप चाहते क्या हो, आप कहां पहुंचाना चाहते हो, व्यर्थ की दया करना चाहते हो, व्यर्थ के बच्चों को संभालना चाहते हो। अब आप बाहर जाना बंद करो, स्वयं में रहो। आप स्वयं में हो, खुद में। आपको जब 10:46 की टेंशन से मुक्ति सीख जाओगे, आपके जीवन में 10:45 पे काम होगा। अब नया चैलेंज होगा कि 4 दिन के बाद 10:45 पे काम धाय धाय हो रहा है और आप 10:46 पे अहंकार करोगे। पहले रोते थे, अब खुश होगे। ये दोनों से मुक्त होना है, करने से मुक्त होना है, होने देना है। हमें कोई काम ही नहीं है। बड़े सफल हो जाते हैं माता पिता जीवन में, 40-50 के हो गए, बड़ी उम्र हो गई, बच्चे भी सेटल हो गए, घर भी बन गया, अब क्या करें। साली कोई किक ही नहीं है, कोई हरकत ही नहीं है। अब कलेश मचा रखा है, बच्चों का खून पीते हैं। आओ लड़े, क्या करना है भाई। दूसरे मकान की किस्तें पूरी नहीं हो रही, इस वजह से घर में कलेश होते हैं कि दूसरे मकान की किस्तें पूरी नहीं हो रही। तो पहले में तो तुम सुखी तो थे, दूसरा बनाया क्यों। ये जो और बन जाता है ये दुख देता है। बच्चे को जरूर बाहर जाके पढ़वाना है। भाई जी बेंगलोर में पढ़ रहा है बच्चा, हमने तो 20 लाख फीस दिया जी। अमेरिका में एडमिशन कराया, क्यों कराया। 6 महीने में हवा ठुस हो जाती, क्योंकि 6 महीने में बोल बोल के अहंकार स्वयं से बाहर जाके हमने दुनिया के आगे प्रोपेगेंडा कर दिया, उसकी किस्तें नहीं निकलती। फिर रोते हैं, पैसे नहीं है, लेकिन रो सकते नहीं, बताए कहां, जाए कहां। फिर आकर के दिल हल्का कर करके मेरा टिश्यू बॉक्स खराब करते हैं। क्यों, क्योंकि गलत फैसला लिया, लेकिन किसी को बोल नहीं सकते। किसने लिया, किसने लिया, महत्वाकांक्षा के लिए लिया। किसकी महत्वाकांक्षा थी, मुन्ना की थी। मुन्ना ने किया क्या और आज तक, कलेश डाले, दिमाग खराब कराए। और मुन्ना ने किया क्या आज तक, सिर्फ सुख दिया है, शक्तिशाली बनाया, आनंद दिया, साम्राज्य दिया, अगर उसको जान लिया है।
उसे पकड़ के चलो, चेक करके चलो। आपके पास घोड़ा है, वो घोड़ा आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या खाई में भी, उसे चेक करके चलो। आप कार में जाते हो, चाहे 20 लाख की कार में जो, चाहे 1 करोड़ की कार में, उसके स्टीयरिंग और व्हील के एक्सीलेटर क्लच के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, ढंग से गाड़ी चला रहे हो, ढंग से वो गाड़ी आपको कहीं भी ले जाएगी। मुन्ना आपको कहीं भी ले जाएगा, रास डाल के रखो। मुन्ना रॉकेट बना देगा लाइफ में, उसके द्वारा आनंद है जीवन में। कैसे होगा? जब उसको रास लगा के रखो। लोग कहते हैं जी रोटी कमानी है, कौन रास लगाए? रास कमाओ, रोटी अपने आप आएगी। जिन्होंने कला सीखी है वो अरबपति और करोड़पति, उनके जीवन में बीमारियां गायब होती हैं। सर ये स्वयं तक का जो मन से दोस्ती कैसे करें सर? हाँ जी, मन से दोस्ती कैसे करें? दोस्ती किससे करनी है? इन्होंने पूछा मन से दोस्ती कैसे करें। पहली बात आप समझ लो, मन से दोस्ती नहीं करनी है, मन को काबू नहीं करना है, क्योंकि ना उसे काबू कर सकते ना दोस्ती कर सकते। आपकी हमारी औकात ही नहीं है उसे काबू करने की। हम मन को देख सकते हैं, देखने से ही भस्म हो जाता है, गुलाम बन के आ जाता है। हम सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसके काबू कुबू में लगते हैं ना, वो डिसीजन देना शुरू कर देता है। वो 10-46 का डिसीजन डाल देता है, 10-46 का डिसीजन डाल देता है। फेल होगा तो रोएगा, फेल कर देता है, रोते हैं। डिसीजन डाल देता 10-46 का, खुश होएगा, अगली बार से फेल करूंगा। हाँ, आज पकड़ में आया, 4 दिन बाद खुश हुआ है, अब फेल। चौथे दिन सैर के बाद आपको नजर लगेगी राजा, और बंगले में रहोगे आप। आपको रियलाइज करना है कि ये 10-46 का लोचा तो नहीं आ रहा दिमाग में। जिस प्रकार आपने जान लिया कि मैं पाप पुण्य के चक्कर में तो नहीं, ये जान लिया यार मैं गुस्से में हूं क्या, मैं अहंकार कर रहा हूं क्या, आपका स्वयं ऑन हो गया है। आप स्वयं हो, स्वयं ने ऑन कर लिया, मुन्ना बैठ गया है। अब मुन्ना देगा, मुन्ना अनंत दे सकता है। जब वो बीमारी दे सकता है तो बीमारी ले भी लेगा, जब वो दुख दे सकता है दुख ले भी लेगा, कर्जा दे सकता है कर्जा हटा भी देगा। मुन्ना सब कुछ कर सकता है। लफड़ा क्या है? आप रोना पिटना बंद नहीं करते, आपका 10-46 से रहता हूं। आपके जीवन के अंदर स्वयं से मुलाकात हो जाना, स्वयं की फ्रीक्वेंसी पे आना बड़ा साधारण और सिंपल है, क्योंकि इस दौरान प्रकृति काम पे लग जाती है। रात को सोते हुए शरीर डीप स्लीप में सेटल होता है, और उस समय डीप स्लीप का मतलब है आप जागे हुए हो, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे। इसे जागा हुआ कहते हैं। और जागी हुई अवस्था में, आंखें खुली में जागे हुए कब हो? जब ये जान लिया यार बेले सपरे तो नहीं चल रहे खोपड़ी में, ये साला घमंड तो नहीं हो रहा, 10-46 के टेंशन में तो नहीं फंसा हुआ मैं, ये कर्जे का जाप तो नहीं कर रहा मैं सारे टाइम, मैं रोना तो नहीं रो रहा, मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली, पति अच्छा नहीं मिला, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं हुआ। एक ही भजन चलाता रहता है मुन्ना। उसको देखो यार ये भजन चल रहा है। अब वो क्या करेगा? 4 घंटे के लिए भजन बंद कर देगा देखते ही, और 4 घंटे बाद आप फिर खुश हो जाओगे, यार ठीक हो गया, सहज हो गया। नहीं होना। अलर्ट। राजा के किले के बाहर सैनिक भाला लेके खड़ा रहता है। क्यों खड़ा है बेकार में? कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि वो खड़ा है। इसलिए आपको 24 घंटे खड़े रहना है। 4 घंटे बाद खुश नहीं होना। लोग अक्सर ये कहते नहीं तो जी मुन्ना चला तो जाता है फिर आ जाता है। अब वो जाता जुता कहीं नहीं है, वो 24 घंटे वहीं है। 4 घंटे आपने उस पर नजर रखी है तो 4 घंटे के लिए शांत। 40 घंटे जब नजर रखोगे तो देना शुरू करेगा। क्यों देगा? ताकि आप एक दिन उसके चक्कर में फंसो। ऐਵੇਂ नहीं देगा, वो दे भी इसीलिए रहा है कि साले एक दिन तुझे ऊपर से उठा के फेंक के मारूंगा। और सारी जिंदगी चेक करके रखोगे, सारी जिंदगी देता रहेगा, महसूसता रह जाएगा कि यार इसका मैं कुछ ना देने करता। के बाद नहीं फंसे तो नहीं फंसे का सीधा उसूल है स्वयं पे रहना है, चेक करके आप रखो। ऑब्जर्व मतलब वो मतलब सारा मतलब ऑब्जर्व कर लिया आपने, वो चीजें भी आ रहे ऑब्जर्व। जब आप स्वयं में है वो साक्षी भाग, आपको पता है क्या हो रहा है। जागी अवस्था का मतलब आपको पता है क्या हो रहा है। हम जब रो रहे हैं, पिट रहे हैं, तो क्यों रो पिट रहे हैं? मैंने भी बताया ना, कौन ले रहा है आपके जीवन से कुछ भी? परमात्मा ले रहा है। कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। ले तो मेरी बहन ने लिया, चाचे ने लिया, भाई ने लिया, नहीं उन्होंने नहीं लिया। समय चक्र है। दिया तो मुझे पापा ने था, मम्मी ने नहीं, आपके नसीब ने। आपको जब किसी ने थप्पड़ मारा तो उसने नहीं मारा, आपने खाना था। मेरे साथ अभी हुआ है कि मेरी पेमेंट एक सेकेंड, और 2 महीने पहले सबके पैसे डूब गए वहाँ पे, और सबने क्या किया, उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, ज्वेलरी ले ली, उनको विश्वास था कि ये तो जाएगी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे होंगे तो आ जाएंगे। 2 दिन पहले ऑटोमेटिकली 2 महीने बाद के वक्त कि लॉकडाउन हो गया, मैसेज आता है हेलो का अपना आप ही। मैं हैरान हुई, ये बंदी तो पैसे देने वाली थी नहीं, अपने आप हेलो करके वेलकम करके मुझे पैसे दिए और
मतलब बिलीव नहीं हुआ ये तो हुआ इसमें कुछ देखो, कुछ अगर कोई धर्म के नाम पे कुछ देखो, मतलब आप ऐसा तो कोई नहीं कहूंगा 100 के 100 रुपए दे दो, देखो 90-99 टाइप कुछ अगर हो। और है क्या, मिट्टी छोटे है, साधु भी हैं। सब मिट्टी है। हेलो, मिट्टी है, मिट्टी क्या, साथ तो जानना नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। सर ये बोलते थे इस पेमेंट का हैरान हो गए थे कैसे आ गए। अरे मिट्टी है, मिट्टी हमारे पास है, डस्टबिन मिट्टी, उसमें डालो। छोटे छोटे साधु भी हैं। हाँ हाँ, ये तो लाइन में। Observation is the only key of मानसिक मौन because degree of memory is extraordinary, random and it is endless. यस, इन्होंने बोला है कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही ये ठीक किया जा सकता है मानसिक मौन, क्योंकि मुन्ना की शक्ति अनंत है, इसलिए उसके बारे में सोचना, चेक करना, रोकना व्यर्थ है, वो खेलता रहेगा। भय से मुक्त हो जाना सबसे बड़ी बात है। हाँ जी बोलिए शेखर जी। सर, जो हमें सुख और दुख होता है वो हमारे मन को होता है कि आत्मा को होता है? इन्होंने पूछा जो सुख और दुख होता है वो मन को होता है या आत्मा को होता है? आत्मा सिर्फ एक बैटरी है, उसमें भावना नहीं है। ये मुन्ना है जो मन के हिसाब से काम कराना चाहता है, जब वो होते नहीं। आप समझेंगे, होना भाग्य है, फिक्स है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो कौन रोक रहा है? परमात्मा। होना ना होने को समझो, वो नहीं हो रहा, और मुन्ना क्या आग लगा रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए। इसका नाम दुख है। आप नदी के विपरीत तैर रहे हैं, ये जीवन में दुख है। जीवन में जो चल रहा है जीवन, उसके ये महसूस किसको होता है? ये महसूस होता है मुन्ना को। और मुन्ना के साथ यदि स्वयं मुक्त है तो किसी को भी महसूस नहीं होता। हमारी बॉडी सफर करती है ना, अगर हम सफर कर रहे हैं तो बॉडी सफर करती है, पर जिसके जीवन में दुख आया और उसकी बॉडी ने सफर नहीं किया, इसका मतलब उसका मुन्ना स्वयं के अंदर चल रहा है। मुन्ना महसूस के रह जाता है, ये तो साला दुखी नहीं होता। आपके जीवन में कई दुख आते हैं ना, फिर आप हमेशा दुखी नहीं होते, कुछ पे होते हैं, क्योंकि उनसे आप जुड़े हुए हैं। आप कौन जुड़ा है? आप, वो स्वयं वहां जा चुका है मुन्ना के पास। जब स्वयं अलग है तो मुन्ना उसके चरणों में रहता है। फिर दुख आता है, पता नहीं चलता कहां गया, एक दिन का दुख आता है वो। सर राइट स्टेज वही है कि उसको महसूस ना करना, इफेक्ट ना होना आपके ऊपर और आप नॉर्मल चले जा रहे हो, दैट्स राइट इफेक्ट। इन्होंने पूछा राइट इफेक्ट वो है कि उसे महसूस ना करना और स्मूथ रहना। अगर आप महसूस नहीं कर रहे तो भी ये महसूस ही किया है, यही इसके अंदर कंफ्यूजन है। ये समझे कैसे आप ये मैंने बोलने भर के लिए ये वर्ड्स लिए थे कि आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। आपको इफेक्ट करे ना करे, आपको कोई लेना देना ही नहीं होगा। आप हेल्दी हैं तो आपको यह भी पता नहीं होगा आप अनहेल्दी नहीं हो। अगर आप स्वस्थ हो, स्वयं में स्थित हो, स्वस्थ हो, आप हेल्दी कहते हैं, हाँ जी मेरा शरीर ठीक है, तो आपको यह भी पता नहीं होगा नहीं मैं बीमार नहीं हूं, ये भी नहीं कहोगे। वो है ही नहीं, ऑटोमेटिकली ही काम होंगे। 24 घंटे में जो अरबपति बना, साल के अंदर 10 दिन में 24 घंटे अरबपति के, वो कौन बना? जिसको पता ही नहीं है नुकसान है कि फायदा है। कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो धन आता है तो कहते हैं पता नहीं ये किस चीज के लिए आया है, कहीं कोई कष्ट ना हो, इसके पीछे ईश्वर के मास्टर प्लान ना हो, क्या पता ये धन क्या कष्ट दिला दे, क्या पता ये कारण बन जाए मेरी ही मृत्यु का। वो इतने सारे ऊर्जा के गार्ड लगा देते हैं। वो धन उनके चरणों में पड़ा रहता है, सुख देता है। वो धन आने पे भी नहीं हिले तो वो जाने पे क्या हिलेंगे? वो आया ही नहीं है उनके लिए। ये मास्टर प्लान है ईश्वर का, ये गेम चल रहा है कोई। सर पंकज जी पूछ रहे हैं कि क्या इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना, चाहे काम हो या ना हो? पंकज जी ने पूछा है कि भैया इसका मतलब हमें रिएक्ट नहीं करना है चाहे काम हो या ना हो। काम कौन सा है जो होवाना चाहते हो ना होवाना चाहते हो, उसे करने दो ना। आपका सांस कैसे चल रहा है? स्वयं चल रहा है। मजेदार बात समझो, आपकी आंखें कैसे देख रही हैं? स्वयं देख रही हैं। आपका दिल कैसे धड़क रहा है? स्वयं। आपकी नाभि पे खाना कौन पचा रहा है? अपने आप, स्वयं। इस शब्द की गहराई को समझो। फिर सर उसका क्या काम है जो हम बीच में ले आते हैं, उसका भी तो कोई यूज होगा? मुन्ना तो मजे लेता है, रस कहाँ आएगा? बुद्ध बन गए तो बुद्ध के जीवन को कितने लोग कोसते हैं, क्या यार नीरस सा जीवन है साला, है 20 साल से भिक्षान दे भिक्षान, साले क्या बजाता होगा यार, ये पॉपकॉर्न खाते होंगे। वो जो खा रहे, मुन्ना ने दे ही दिया तो लेता भी क्यों? हाँ जी, जब मुन्ना ने दे दी कोई चीज और उसके बाद आप कह रहे हो वो वही पलटी मारेगा, तो वो देता ही क्यों है फिर लेने के लिए? इसके लिए क्लास देखो लॉलीपॉप।
वो देता नहीं है कभी भी कुछ भी। अंकल एक क्वेश्चन है। वो देता कुछ नहीं, एक सेकंड, वो देता कभी कुछ नहीं, वो परोसता है। आप लेते कितना हो ये आपकी मर्जी है, वहां फंसते हैं हम। संसार में कितना कुछ दे रखा है, कितनी हवा है, सारी ले सकते हैं ना, हमारे हिस्से की। कितना धन इकट्ठा करते हैं हम, सारी जिंदगी धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों? मरते हुए 1 करोड़ छोड़ के मरना या 100, इसीलिए भोगेंगे उतना ही जो है। एक्स्ट्रा धन होके भोग के दिखाओ। आप एक्स्ट्रा धनवान होके भी कई बीमारियां लगा बैठते हैं और भोजन भी नहीं खा पाते कई चीजों का। मुन्ना देता नहीं, परोसता है। अंकल बोलिए। अंकल जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं किसी को, वो मुन्ना के ही देने कारक है। हाँ तो क्या मुन्ना उसे भी ठीक कर सकता है इसी जीवन में? हाँ, कर देता है। इस पे बिलीफ नाम की क्लास देखना, और मैं एक छोटी एक्सरसाइज बता देता हूं। इन्होंने पूछा है कि जो जेनेटिक बीमारी है क्या मुन्ना उसे हील करता है, अगर दी भी उसी ने है तो। एक छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूं, बहुत छोटी है, वो इतनी छोटी कि आपको लगा है ये भी कोई एक्सरसाइज है। और यही मैं एक शिविर में बताता ना, 4 दिन तंग करने के बाद ऐसे आसन करो वैसे करो, और 4 दिन थक के आप कहते बड़ी बहुमूल्य एक्सरसाइज पता चली। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ लो ये बहुत ही बहुमूल्य है। बता, मैं ऐसे देता हूँ सारी एक्सरसाइज जैसे छोले की 10 रुपए की प्लेट। क्या करना है आपने, आपका मुन्ना क्या है, बिलीफ सिस्टम। इस पे क्लास है बिलीफ, बिलीफ नाम से क्लास सुनो, उस पे मैंने बताया हुआ ये जेनेटिकली जो चेंजेस होते हैं वो सारे उसके अंदर बता रखे हैं। एपिजेनेटिक्स बोलते हैं इसको। आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, छोड़ते हुए पेट अंदर, ठीक है। पहली कमांड, ये अंदर सांस किया, पेट भर गया, पेट बाहर फेंका, नाभि पे कलेक्ट किया सारा का सारा। हील 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 हील, हीलिंग की बात हो रही है। हीलिंग हीलिंग हील हील, जो भी हील करना है आपने, हील 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 हील, हीलिंग 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 इकट्ठे कर दी खूब सारी हीलिंग। सांस और नहीं ले सकते, बस हो गया, फंस गए। जिस अंग पे वो डालना है उसकी हीलिंग 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 हीलिंग, और सांस बाहर छोड़ते हुए सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। खत्म। थॉट नहीं आना चाहिए। अब आप बोलोगे थॉट ना है, थॉट ना है, थॉट तो आएगा, पर सांस पे जैसे ध्यान दोगे मन मार के भी नहीं आएगा, मरते मर जाओगे तब भी नहीं आएगा। प्राणवायु, ये ब्रेथ नाम की क्लास है। इस पे गया एक, अब नाभि फिर अंदर चली गई है, खाली है ढक्कन, ऊर्जा वापस लेनी है, मुन्ना के बिलीफ सिस्टम लेने हैं। मुन्ना के सारे थॉट नाक के रास्ते आते हैं, इधर पे स्कूटर के अंदर चढ़ के मोटरसाइकिल पे कि जाओ जाओ जाओ, यहां से होता सब, तब हमारी बॉडी करती है सब। अगला शब्द क्या है, कमांड। जैसे जा रहा है थॉट क्या करना है, हील्ड 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 हील्ड, पूरा हील्ड, हील हो चुका है। हील्ड 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 हील्ड, खत्म। नाभि पे रोका क्षण भर के लिए और बाहर सांस पे ध्यान देते हुए इसको रेगुलर करो। How do we stop worrying about tomorrow and how do we start living in today? आज में जीना कैसे सीखूं? कल की चिंता तो होती रहेगी, आज में जीना कैसे सीखूं? ये पूछ रहे हैं कि आज में जीना कैसे सीखें, कल की चिंता तो होती रहेगी, कैसे हम अभी में रहें, ऐसे रहें। कल की चिंता कौन कर रहा है, कल की चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, आज से इसके लिए आपको उत्तरदायित्व दिया जाता है कि कल के सांस लेने की चिंता करनी है। अब आपने लिख लो, पहली सांस लेने की चिंता करनी है, दूसरा खाना पचेगा नहीं पचेगा चिंता करनी है, शरीर को नींद आएगी नहीं आएगी चिंता करनी है, भूख लगेगी नहीं लगेगी इसकी चिंता करनी है, ठीक है। एक दिन के लिए चिंता करके दिखाओ, ये काम दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, इसके लिए आप बेचिंतो, क्योंकि आप स्वयं हो, ये स्वयं होगा। चिंता करो, सूरज आज शाम पता नहीं यार कहीं मूड ना खराब हो इसका, साला ना जाए, बोले मैं ना जाता। चिंता करो, इतना आश्वस्त होना प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, उस सर्वशक्तिमान के प्रति। प्रकृति परमात्मा काम पे लगती है, बड़े बड़े ऑपरेशन सफल होते हैं। जिस हाँ जी, वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करो। हाँ, वो एक्सरसाइज इतनी करो, हील्ड एंड हीलिंग। आप वो एक्सरसाइज करोगे, आपको उसको रेगुलर करना है 21 डेज, आपकी बॉडी में फर्क आ जाएगा। आपका उसका दोबारा सत्यानाश करना है, 22वें दिन उसके पोस्टर छापना शुरू कर दो दुनिया को, बीमारी वापस आ जाएगी। सर, जो नॉन जेनेटिक, जी हाँ, हाँ जी, जैसे आपने जेनेटिक प्रॉब्लम का बताया, तो जैसे बाद में कभी आफ्टर एज में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सेम? हाँ, इन्होंने बोला जेनेटिक प्रॉब्लम है चाहे नॉन जेनेटिक है, तो उसके लिए आपको हीलिंग और हील्ड यही है एक्सरसाइज देनी है। आपको एक नया बिलीफ सिस्टम 7 दिन में मसल मेमोरी में बन जाएगा, 21 डेज में बॉडी में घुस जाएगा। अगर 3 महीने कर लिया तो ब्लड मेमोरी में। आप ऐसे ठीक करोगे सब कुछ,
तकलीफ 101% आती रहेंगी, वो आती हैं, पर इसमें शर्त ये है जब ठीक हो जाओ फिर ना करना, क्योंकि दादाजी बहुत बोले हैं, वो कहेंगे ऐ बेटा क्या ठीक करना है, अच्छा पेट ठीक करना है, पर बेटा पहले ठीक है, फिर वो पहले से खराब करेंगे। इसलिए ठीक होने के बाद क्रोसिन ना खाते, दवाई तभी हेल्पफुल है जब बीमार है, इसलिए जान जाओ, मुझे पता है ये स्वयं है, इसलिए आज के बाद जब पता हो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो टेंशन हो रही है, मैं तो फिर भविष्य में जा रहा हूं, समझ लो आपका उत्थान शुरू हो गया है और प्रकृति, ईश्वर, परमात्मा आपके काम पे लग जाएगा। जो रात के 1 घंटे में आपके लिए काम करता है, वो दिन के जागे वो भी उसे 1 घंटा निकाल के दोगे, मैं 1 घंटा कह रहा हूं मिनिमम, 1 घंटा मात्र उसको समय दे दोगे, वो मुन्ना सब पे झाड़ू फेर देगा, क्योंकि उस बैटरी से ही तो शक्ति ले रहे हैं सारे। और जब ये नाभि पे लगी बैटरी सेट है तो आपकी लाइफ माल ही माल है, मौज ही मौज है, कंचा ही कंचा है। अगर ये चीज को आपने एंजॉय करना छोड़ दिया तो जीवन में वृद्धावस्था है, जीवन में कष्ट की अवस्था है। आप सोच रहे हो कष्ट आ गया या तकलीफ आ गई है, हाँ तो आ गया, क्या हो गया, सीधा सोचो इस पे भी ईश्वर की कोई मास्टर प्लानिंग है, यार पता नहीं क्या सिखाना चाहता है। जब कष्ट आता है हम रोते हैं, सत्यानाश, हाय इससे तो ऐसी औलाद ना होती, हाय इससे तो बिजनेस ही ना किया होता, इससे तो गाड़ी ना ली होती, इस घर में ही ना आते, ऐसे माँ बाप ना। सोच का काउंटर सोच ही है, सोच का काउंटर ऑब्जर्वेशन। हाँ, लेकिन हमें सोच अपने आप आती है, फिर उसको किसी सोच से काउंटर कर सकते हैं। काउंटर करने के उससे लड़ना क्यों है, बीवी से लड़ना क्यों है? आपकी पत्नी आपसे तंग है, मान लेते हैं, तो वो तंग क्यों है? बहुत मजा आता है यार, पोल खोल दूंगा। आपकी पत्नी आपसे तंग क्यों है? सादी बात, आपकी पत्नी आपसे इसलिए तंग है क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो वो चाहती है आप करे, लेकिन वो बोलेगी कभी नहीं। आपकी पत्नी और आपके झगड़े इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे किसी बात पे रुष्ट है या कष्ट में है या क्लेश है, और वो बात ऐसी है जो आपने की नहीं, और आपने की क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि करना है। तो अब पत्नी आपसे टेंशन ना करे, पत्नी आपसे झगड़ा ना करे, तो उसके लिए क्या करे? वो यार हिप्नोटाइज, जादू, बंगाली बाबा, वशीकरण, आपको ऑब्जर्व करना है कि यार ये चाहती क्या है, ये चाहती क्या है, ये वो चाहती, ये एक ही चीज चाहती है, हर पत्नी एक ही चीज चाहती, खत्म, कि तेरा ध्यान किधर है बाबू? भाई बाबू मेरी तरफ है कि नहीं, किधर है तेरा ध्यान? वो इसलिए नहीं लड़ती कि आप बाहर किसी लड़की को देख रहे हो, वो इसलिए लड़ती है साले तूने मुझे देखा था कि नहीं, अच्छा मुझे देख लिया था, अब देख सकता है कोई नहीं, क्योंकि मैंने देखते हो तेरी नजरों में झांक के देख लिया, तूने मुझे 35 डिग्री के एंगल से 118% देखा है, और उसको तूने 32 डिग्री एंगल पे 106% देखा है, मैं फर्स्ट हूं। अगर आपने पत्नी को 6% देखा है और बाहर 6.5, तो लड़ाई है। और ये मत पूछना कि वो कैसे जांच लेती है, इस पे पूरी क्लास करनी पड़ेगी मुझे। आपको उसके साथ होना है, खत्म। और बेला होना है, ना सिरे ना पैरे, पता नहीं क्यों होना। और आपका पुरुष दिमाग कहेगा यार क्यों खून पीती रहती सारे दिन, साला ना मेरा ना लेना, वो कहेगी मार्केट चलो, शॉपिंग चलेंगे, क्या करूं मैं वहां जाके? अरे साले तुझे करना कुछ नहीं है डब्बू, तूने मेरे साथ रहना है। वो कहता मैं करूंगा क्या? मैं बोला करना थोड़ी है, तूने होना है। देखो टॉमी को तो पट्टा बांध के ले जाओ, टॉमी इज वेरी हैप्पी। अब पति को पट्टा नहीं बांध सकते, इसलिए उसको बोल भी नहीं सकते, इसलिए साला खुद समझता भी नहीं। अब शाम को लड़ाई, तो समझता क्यों नहीं? तो यही पति चाहिए। हाँ जी, अगले जन्म में यही पति चाहिए, एक जन्म में ट्रेन करने में लग जाए। देखो जी इन्होंने बोला है हमें यही पति चाहिए, एक जन्म ट्रेन करने में लग गया। मैंने पहले बात की थी ये पुरुष सारे के सारे स्वर्ग क्यों बनाया पुरुषों ने, तभी अप्सरा है, किसी स्त्री ने तो नहीं बनाया क्योंकि मेल हो वहां, क्योंकि वो कहती है तेरा पीछा ना छोड़ेंगे सोनिया। और वो स्वर्ग इसलिए बनाया, वो कहता है यार ये वाली ठीक ही नहीं है, इसलिए वो कहता है मुझे तो दूसरी। फीमेल्स के लिए स्वर्ग इसी अर्थ पे है, हम ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। यस, क्योंकि फीमेल्स ने यहाँ पर जीवन जी लिया है, सीख लिया है, और पुरुष साला अपना वो मुन्ना के कर्म भाग में नहीं छोड़ता। याद रखें, यस। अब मजे की बात देखिए आप, जितने पुरुष ऋषि हुए, मुनि हुए, ज्यादा हुए, स्त्रियां बहुत कम, क्योंकि जरूरत नहीं है। पुरुष बहुत हुए, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े गपोड़ी नंबर 1 साधु सन्यासी। क्यों हुए? अरे क्यों हुए? जब वो पुरुष भी अपना पुरुष का चोला छोड़ अपने अंदर स्त्री तत्व लेफ्ट ब्रेन ऑन कर लेता है, तो वो भी ईश्वर को पा लेता है। स्त्री ईश्वर को बहुत जल्दी पा लेती है, वो बात मजे की है, उसे पता ही नहीं होता। और पुरुष
बहुत संघर्ष, धक्के और ज्ञान के बाद पाता है, और उसे पता होता है। इसलिए पुरुष की पूजा स्त्री भी कर बैठती है, वो उसके चरणों में बैठती है, अरे कैसा आदमी यार, क्या मिल गया इसे। उसके अंदर अजीब सा मोहपाश होता है, आकर्षण होता है। स्त्री में वो क्या चीज है, नेचुरल है। देखा नहीं, शुरू से स्त्री में सारे बंदे पीछे भाग रहे होते हैं, क्यों? स्वतः नेचुरल। पुरुष तत्व ऑन हो तो, हाँ जी, जिस फीमेल का पुरुष तत्व ऑन हो तो, इन्होंने पूछा जिस फीमेल का पुरुष तत्व ऑन हो तो उसका बॉयफ्रेंड रोएगा, उल्टे हो जाएंगे वो तो। वो रोएगा। मेरी तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हो सर? मैंने तो जवाब ही दिया था, अपने इशारा को समझा। और ये बता दूं, जिस स्त्री के अंदर ये पुरुष तत्व ऑन होगा, वो किसी ऐसे पुरुष के आगे जाके उसके चरणों में झुकेगी, उसे महाराज और गुरु बनाएगी, जिसका पुरुष तत्व उससे भी भयानक रूप से ऊपर होगा। उसका पुरुष का स्त्री तत्व उस स्त्री से भी ऊंचा होगा, वो वहां जाके गुरु चरण पकड़ेगी, क्योंकि वो भी चाहती है मुझसे भी तगड़ा कोई पुरुष मुझे मिले, जो मुझे भी बांध सके। आप ही हो, आप ही हैं वो। दिस मैसेज वॉज नॉट डिलीवर्ड। सागर सर। सर मुझे पूछना था। हाँ जी बोलो, लास्ट क्वेश्चन। सर आप बोलो 1 घंटा हम कॉन्शियसली जागृत रहे एंड देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग, कि हमें कॉन्शियसली 1 घंटा अपने थॉट्स को ऐसे चेक करना है। बड़ी सुंदर बात की उन्होंने, वाह मजा आ गया। ये तो पॉइंट रह ही जाता, आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि हमें 1 घंटा, इसका मतलब कॉन्शियसली जान के समझ के अपने आप में रहना है। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। प्रश्न छूट जाता आज कि मेडिटेट कैसे करें। मेडिटेट करने का मकसद ये होता है, जब एक गुरुजी महाराज आते हैं, कहते हैं कमर सीधी करें, रीढ़ की हड्डी फलाना करें, आलती पालती, सांस अंदर बाहर, आंखें बंद, नौटंकी। इसका मतलब ये है कि बंद कर दे ये वाला दरवाजा, वो वाला सोच, ये वाली खोपड़ी, और तू हौले 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 ब्रेन की स्पीड स्लो कर दे। अब उसे बोलो ब्रेन की स्पीड स्लो कर, रुकेगा? कहाँ है बटन, कहाँ है बटन, कहाँ है बटन, कहाँ है? अब वो गुरुजी तो जानते हैं कैसे होती है, इसलिए उसको वो सम्मोहित करेंगे, हिप्नोसिस। इसे कमांड्स कहते हैं, मेडिटेशन कमांड्स। ये धीरे ये करो, आंखें बंद करो, तुम्हारे पैर सुप्त हो गए, और धीरे धीरे आवाज कम करके कि तुम्हारे पैर सुप्त हो गए, तुम्हारे मन में शांति है, अब तुम्हारी पीठ हल्की हो रही है, तुम्हारे हाथ हल्के हो रहे हैं, ऐसे ऐसे योग निद्रा। तो वो कमांड्स जाती हैं। और जब आप मेडिटेशन सीख जाते हैं तो इसका ये मतलब है, अब आपको ना सीधे बैठना, ना आंख बंद करनी है, आप एक काम में और उसी को कर रहे हैं। आइंस्टाइन मेडिटेटर ही था, उसने मेडिटेट किया एक ही चीज और एक ही चीज। क्या रिजल्ट होगा? उसकी घड़ी में 10:46 ही नहीं थे, उसने सारी बड़े से बड़ी आविष्कार करके दे डाले हमें। ये सारे के सारे मेडिटेटिव पीपल हैं। और वो बैठ के आसन पे नहीं बैठ के आसन पे बैठ के कुछ करना है। बच्चे स्वस्थ क्यों हैं? बढ़िया नींद क्यों आती है? बढ़िया मृत्यु क्यों होती है कई बूढ़ों की? क्योंकि वो बूढ़े शरीर से हैं, एक्चुअली वो बूढ़े ही नहीं है। कई जवान क्यों परेशान है? क्योंकि वो शरीर से जवान है, अंदर से बूढ़े हो चुके हैं। डेथ बॉडी को रिलैक्स ही नहीं करते, इसीलिए काम मर जाते हैं। ये 10:46 घड़ी से निकाल दो और मेडिटेशन के नाम पे 1 घंटा आराम से बैठो। शुरुआत की प्रैक्टिस की जा सकती है कि कमरे में खुद को बंद कर दिया और आवाजें धीमी कर दी। कुछ लोग बाइनरल साउंड्स होती हैं, भाई म्यूजिक लगा लिया, उसके साथ साथ लय में आ गए धीरे धीरे। तो ब्रेन की स्पीड जब आप स्थिर करना सीख जाते हैं तो स्थिर को समझे, स्थिर ऐसे नहीं होती, वो डेड होता है। स्थिर ऐसे होती है, यहाँ इतने 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 फ्लक्चुएट कर रही है बस। वो स्थिर बुद्धि जब आप हो जाते हैं तो आपके पास सारे आंसर आते हैं, आप हाजिर जवाब होता है, आपको खुद ही पता होता है, पता नहीं कहां से पता होता है सारी बातों। ये मेडिटेशन रोज करो। कितनी देर? 1 घंटा। 1 घंटा तो रिक्वायरमेंट है। और मजे की बात मानिए, अगर आपने नहीं की जागे हुए अवस्था में भी, तो रात को सोते हुए हो जाएगी। पर सोते हुए भी रियलाइज करो, अच्छा अब नींद आ रही है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये नहीं करना है। क्या ये बातें मैं अभी भी सोच रहा हूँ? क्या सोते सोते मुझे अभी भी कल की टेंशन तंग कर रही है? फिर ना टेंशन आएगी, मुन्ना आएगा नाच के बहुत बड़ा झोला लेके, इतनी टेंशनें पड़ी हैं, कैसे सो सकता है तू? फिर बोलो अच्छा इतनी टेंशनें, क्या ये मेरी है? नहीं, परमात्मा ने दी है, वही लेगा। वो कॉस्मोस ने दी है और कॉस्मोस ही वापस ले सकता है। मेरी कोई शक्ति नहीं, मैंने टेंशन नहीं करनी। टेंशन नहीं करनी, ये भी एक टेंशन शुरू हो गई। टेंशन ना करने की इच्छा भी टेंशन दे बैठेगी। तो क्या करो? ऑब्जर्व करो, वाह यार आज क्या टेंशन हो रही है, भाई बड़े पाप किए आज के दिन में जो मेरी नींद का सत्यानाश हो रहा है। कौन कौन से पाप किए यार? जिस दिन बढ़िया नींद आए सोचो यार बड़े पुण्य किए यार, तो बड़ी अच्छी नींद आ रही मुझे आज, कमाल हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सारा संसार अंदर है और स्वयं जो चल रहा है, बाकी काम भी स्वयं पे डाल दो। कौन डाल सकता है? बड़ा हिम्मतवर आदमी चाहिए।
बहुत भारी हिम्मत पर आदमी चाहिए जो इतनी ताकत रखता है कि सांस के शक्ति चलाने वाले परमात्मा पे कल के नोटों की टेंशन डाल दे। लोग कहते हैं काम नहीं होगा, फिर मैं कैसे कमाऊंगा? मुन्ना की कल्पना है। सोचो यार, 3 दिन की रोटी है, 3 दिन बाद रहेंगे। देवानंद ने इंटरव्यू दिया था सिमी ग्रेवाल को, बहुत गजब का। उसने पूछा, आप क्या बिल्ली पिक्चरें बनाते रहते हो, सारी घाटा खाती हैं, लुटते क्यों बनाते हो? बोला, सिमी मैं सीख रहा हूँ जिंदगी की कौन सी क्या क्या बातें, उसको धुएं में उड़ाता चला गया। ये फिल्म का गाना था हम दोनों का। बोले, मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरे पास 150 रुपए थे और आज तो लाखों। 150 रुपए के बाद जब ईश्वर ने नहीं मारा तो अब कैसे मार सकता है? इसलिए मैं लुटाता रहूंगा। कितनी बड़े ज्ञान की बात है। कितना हिम्मतवान आदमी होगा अंदर से, है हिम्मत। जितने लोग दया के पात्र बनते हैं ना, सब डरपोक है। क्यों दया मांगते हो यार? वो देता है, वो देगा, मांगना ही नहीं आता। भिखारी बन के मांगते रहते हो, भगवान दुख हटा दे, पैसा दे दे। क्यों देगा वो? तुम्हें अकल देनी है। पैसा तो पैरों में आके गिरेगा। जिनके पास आता वो क्या करते हैं? कुछ करते हैं? नो, वो कुछ नहीं करते हैं, को करते हैं। हम कुछ ना कुछ करते हैं, ये करते हैं, इसलिए हमारे लफड़े। जब ये संयम सीख जाओगे और स्वयं में प्रवाहित होना सीख जाओगे, जीवन में अपने आप काम होगा। अपने आप तुक्के से शादी होगी तुम्हारी। मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो अब तो कर ही रही है। अगर तुमने गुस्सा खत्म कर दिया तो गुस्सा तो आपने क्या खत्म करना ही नहीं, तो फिर अंदर से उसको देखना है, जानना है। ठीक है ना? आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने और जुड़ने के लिए। नमस्कार। Thank you. ओके जी।